स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा है ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी। अब जो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, वो हम किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे, किडनी रिलेटेड इश्यूज क्यों होते हैं, क्या है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे जितना हम समझ सकते हैं ह्यूमन अनाटॉमी में, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किडनी का फंक्शन होता है। तो तीन चीज पे हमको ध्यान में रख के चलना है, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजी। अगर तीनों का आपका कॉम्बिनेशन अच्छा करके चलते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप चीजों को समझोगे। साइंटिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब अगर आपने पहले नोटिस किया होगी, जो पहले हमारी 3 क्लासेस हुई हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्लाइड थी। तो वो स्लाइड आज की क्लास में सिमिलर कुछ ऐसी आएगी वो, तब मैं आपको और समझाऊंगा कि मैं साइंटिफिक चीजों को समझना क्यों जरूरी होता है, तो आपको समझाऊंगा वो। ठीक है। और वो हर क्लास में मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि पहले मैं आपको वो वाला एंगल समझाऊं। तो हम आज भी डिस्कस करेंगे बिना स्पिरिचुअलिटी के। अगेन आई विल नॉट सजेस्ट कि वी शुड look into the chart or we should basically learn this science। स्पिरिचुअलिटी का मेरा ऐसा मानना है कि होना बहुत जरूरी है साइंस को समझने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी तो ऑफ कोर्स है ही सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला, बाकी तो सब स्पोक्स हैं, है ना। तो जब हम किडनी की बात करते हैं ना, तो किडनी में अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो किडनी की हम बात करते हैं तो इसमें मेडिकल साइंस में 2 साइंस होती हैं, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। 2 साइंस होते हैं। देखो ये लिखा मैंने, जहाँ मेरा कर्सर है लेफ्ट में, एक होता है, मैं आपको समझाता हूँ। हम्म, ये है नेफ्रोलॉजी, ओके, यूरोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में मतलब ये माना जाता है कि किडनी की प्रॉब्लम, मतलब कोई किसी भी जातक को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो ओल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है, और कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है किडनी में, विटामिन D3 का फॉर्मेशन नहीं होना, कोई हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्मोन्स रिलीज नहीं होना, ब्लड प्रेशर, कोई जो नेफ्रॉन्स हैं, है ना, किडनी में, वो किसी तरीके से इन्फेक्शन वहां पे है। ठीक है। तो वो जो हम ये कह सकते हैं कि छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है, हालांकि किडनी की कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा जो इसकी ब्रांच होती है वो होती है यूरोलॉजी, जिसमें हमें कोई इमीडिएट सर्जरी लेनी पड़ सकती है किसी किडनी में स्टोन होने की वजह से, या ट्यूमर कैंसर होने की वजह से। तो अगर यूरोलॉजी पढ़ोगे आप तो बहुत कुछ इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, नेफ्रोलॉजी में भी। मैं तो बस छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली बिगर देन दैट। तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, क्योंकि कहीं कल को आपको आप ही का क्लाइंट बोले कि भाई वी हैव ही हैज कॉन्टेक्टेड नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए वो कि वो किया है तो क्यों किया है। तो आपको वो टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए। अगर उसको नहीं पता है तो एटलीस्ट आप उसे बताओ कि आप एक काम करो कि आप नेफ्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलो, यूरोलॉजिस्ट को मिलो, आप उसकी प्रॉब्लम को सुन के एटलीस्ट बता सकते हो। ठीक। तो अभी हम किडनी के फंक्शन पे आएंगे, किडनी को समझेंगे। उससे पहले हमने ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 भागों में मेन इसके डिपार्टमेंट या डोमेन में आप समझ सकते हो। देखो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है ना, इसको मेडिकल साइंस में 2 तरीकों में अगेन बाइफर्केशन है, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। एक्यूट में मतलब ये कि जैसे मैंने बोला कि आप उसको समझ सकते हो कि नेफ्रोलॉजी के अंदर इसको आप ले जा सकते हो, जहाँ पे प्रोटीन रिलीज हो रहा है यूरिन में, थोड़ा से शेप एंड साइज जो है किडनी का वो बिगड़ गया है, जो अल्ट्रासाउंड में आ रही है रिपोर्ट, है ना। क्रॉनिक में क्या था कि 3 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज्यादा। तो वो बेसिकली वो हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं समवेयर कैन बी द पार्ट ऑफ यूरोलॉजी। ओके। तो अगर कोई छोटी मोटी समस्या आई गई और वो चली गई,
तो वो हम एक्यूट में ले सकते हैं। जैसे बैक पेन है, कुछ है, तो वो हो सकता है, कुड बी ड्यू टू रिलेटेड टू समवेयर इन द किडनी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो हो सकता है, देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटी। क्रॉनिक में अगेन आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे स्टोन्स हैं, छोटे छोटे फॉर्मेशन हैं, तो ये स्टोन कैन लीड टू ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन। तो वो क्रॉनिक में आ जाएगा, और वो कह सकते हो कि हाँ, सर्जरी जब होगी तो हम बोलेंगे कि भाई यूरोलॉजिस्ट को आप कॉन्टैक्ट करो, तो उसमें वो जा सकता है वो। जब हम क्रॉनिक में बात कर रहे हैं, तो क्रॉनिक में देखो, ये जैसे मैंने बोला 3 महीने से ऊपर हो सकता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। सो द लॉन्गर इट विल टेक, द वर्स इट इज गोइंग टू बी। और आप देखोगे यहाँ पे किडनी लेफ्ट राइट अगर देखोगे, तो राइट साइड वाली जो इसमें है, वो किडनी डैमेज दिख रही है। कैंसरस जो सेल हैं वो ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो एक इस तरीके से, मतलब वो दिखाई देगा, वो मतलब डॉक्टर को समझ में आएगा, वो इट्स अ मलाइन ट्यूमर। ओके। अब देखो, ये जो जब हम किडनी की बात करते हैं ना, तो यू कैन नॉट get away with the fact that you cannot understand kidney without understanding the human excretory system या यूरिनरी सिस्टम को बिना समझे आइसोलेशन में आप किडनी को नहीं समझ सकते। बिकॉज आप इंडिपेंडेंटली किडनी को समझने की कोशिश करोगे साइंटिफिकली, तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है। मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी थोड़ा बहुत हमको आइडिया हो जाए, यूरिनरी सिस्टम की बात हो जाए, तो हमको किडनी का जो रोल है वो समझ में आएगा कि कैसे किडनी जो है काम करती है। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब देखो, किडनी का जो मेन काम होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो होता है कि रेगुलेट ब्लड प्रेशर करना। ठीक है। और जो लेवल ऑफ सॉल्ट ब्लड वो मेंटेन करना, फिल्टर करना जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड ईटीसी, सो मेनी थिंग्स। तो किसी भी तरीके का एक्सेसिव फ्लूइड है, वो ब्लड से उसको क्लीन करना, उसका उसका बेसिकली काम किडनी का ये होता है। उसका काम ये है कि भाई प्यूरिफिकेशन का होता है। तो मतलब किसी भी कारणवश अगर किडनी के ऊपर ज्यादा लोड आएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनिंग में कमी आ सकती है। ठीक है। तो किडनी का काम बेसिकली प्यूरिफिकेशन का है। एक्सेसिव जो टॉक्सिक, हम बोल सकते हैं केमिकल्स, बोल सकते हैं हम, नेचुरली जो बन रहे हैं ह्यूमन एक बॉडी में, उसको रिलीज करने का उसका बेसिकली काम होता है। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट इज द प्यूरिफाइंग सिस्टम फॉर ब्लड, फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड रिटेनिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो यूरिनरी ट्रैक्ट है, इट इज वन ऑफ दो सिस्टम दैट आर our body used to get rid of waste product. तो किडनी जो बेसिकली है, इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट विच मेक्स यूरिन। तो किडनी का रोल बहुत ज्यादा है। बिना यूरिनरी ट्रैक्ट के समझ इसको कंबाइन किए बिना, मतलब किडनी को समझना मुश्किल है। ओके। तो किडनी में आप देखोगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप देखोगे तो किडनी जैसे यहाँ पे पेयर में है, लेफ्ट राइट। ठीक है। और ये यूरेटर, ये भी पेयर में है। ब्लैडर सिर्फ सिंगल है, ब्लैडर जो है सिर्फ सिंगल है। ठीक है। और यूरेटा ये भी सिंगल है। तो ऑब्वियसली ये मेडिकल टर्म है, मुझे इनके बारे में नहीं पता, बिकॉज इट इज नॉट आवर डोमेन। बट फिर भी
टेक्निकली जब एक पिक्चर दिमाग में रहती है, जब आप हॉरोस्कोप देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो समझ में आता है कि मुझे क्या लग रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, और वो को पता चलेगा। वो जब हम एस्ट्रोलॉजिकली जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ हो सकती है, वो आपको समझ में आएगा। वो तो ऐसी टेक्निकल टर्म से कभी डरो मत, घबराओ मत कि क्या हो गया, है ना। ऐसा ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। यूरिनरी रिटेंशन। ओके, यूरिन रिटेंशन इज एन इनएबिलिटी टू यूरिनेट, यानी पूरी तरीके से ब्लैडर का खाली ना होना, इसको हम यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। तो यूरिन का रिटेन हो जाना, यानी इसको यूरिन रिटेंशन बोलते हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई उसको डॉक्टर ने बोला है, या फर्स्ट डायग्नोज में ऐसा लग रहा है, और वो खुद भी बोल रहा है कि मुझे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, या प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसी तरीके की वो ऑब्स्ट्रक्शन महसूस करता है यूरिनेशन में, तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद प्रोस्टेट, जो कि मेंस में होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो जिसका वेट 15 ग्राम से 20 ग्राम के आसपास होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने लगती हैं, वो ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं 50-60 साल के बाद वृद्ध लोगों में एक प्रॉब्लम आती है, यूरिनेशन वाली, बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। ठीक है। तो मगर कहीं ना कहीं कनेक्शन किडनी से हो सकता है। ठीक है। ओके। किडनी फेलियर का कारण, मतलब किडनी इज अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्लड। ठीक है। उसकी फिल्टरिंग एबिलिटी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होना, ये किडनी में प्रॉब्लम की समस्या को बताता है। यानी कि वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाए किडनी में, और वो किडनी की जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर क्लीनिंग की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की वो नहीं कर पाए, तो वो क्या दिखाता है, ये प्रॉब्लम बताता है कि किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी ना किसी तरीके की। ठीक है। चाहे वो स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, यूरिन में प्रोटीन आना, ठीक है, क्रेटनिन का बढ़ना, और हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड टू किडनी। विटामिन की डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन D3 की भी होना किडनी से रिलेटेड होता